स्क्रीन एडिक्शन यानी जब मोबाइल ही बच्चे का साथी बन जाए। आपने कभी गौर किया है कि आज के बच्चे बिना फ़ोन टीवी के 10 मिनट भी नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं वो ये शिकायत करने लगते हैं कि बहुत बोर हो रहा हूँ, कुछ करने के लिए नहीं है। और रिसर्चेस ये बताती हैं कि जो बच्चे रोज़ाना 4 घंटे से ज़्यादा फ़ोन देख रहे हैं या स्क्रीन से लगे हुए हैं, उन बच्चों में हाइपर एक्टिविटी, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, ध्यान की कमी, इस तरह से बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज़ देखने में आ रहे हैं। तो आखिर ये स्क्रीन एडिक्शन की वजह क्या हो सकती हैं, इस पे आज हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या स्क्रीन एडिक्शन पेरेंटिंग की वजह से है, पीयर प्रेशर की वजह से है, या खुद की या समाज की ऐसी कोई समस्या है जिसकी वजह से बच्चे इस पे इतना डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। आखिर स्क्रीन एडिक्शन होता क्या है? यानी कि बच्चे की स्क्रीन ज़रूरत ना बन जाए बल्कि उसकी एक आदत बन जाए। वो अपनी ज़रूरत के लिए ही नहीं बल्कि हर छोटी चीज़ों के लिए स्क्रीन को ढूंढने लगे। वो डे टू डे लाइफ में अकेला रहना पसंद करने लगे। धीरे धीरे उसके दोस्त, परिवार, रिश्तेदार वो सबसे दूर होने लगे और एक उसका जो वास्तविक जीवन है, वो वास्तविक जीवन जैसे खेल कूद, बाहर निकलना, इस तरह से मनोरंजन के साधन उसका स्क्रीन ही बन जाए। तो स्क्रीन उसका कंफर्ट जोन बन चुका है। अगर ऐसी समस्याएं बच्चे में दिखाई दे रही हैं यानी कि बच्चे में स्क्रीन एडिक्शन हो चुका है। स्क्रीन ओवरयूज़ का, स्क्रीन एडिक्शन का क्या क्या इम्पैक्ट दिखाई देता है? सबसे पहले जो इम्पैक्ट दिखाई देगा आपको, बच्चे के बिहेवियरल चेंज, उसमें बिहेवियरल इश्यूज़ आपको दिखाई देने लगेंगे। जो बच्चे रोज़ाना 4 घंटे या उससे ज़्यादा स्क्रीन देख रहे हैं, इन बच्चों में हाइपर एक्टिविटी दिखना, बात बात में गुस्सा होना, इनअटेंटिव हो जाना, इम्पल्सिव हो जाना, जो हम लगातार हमें लगता है कि ADHD के सिम्टम बच्चे में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये हो सकता है कि स्क्रीन एडिक्शन की वजह से दिखाई दे। इसकी वजह ये हो सकती है कि जो हम स्क्रीन देख रहा होता है बच्चा, तो बहुत हाई पेस्ड लर्निंग मटेरियल हो या हाई पेस्ड तेज़ रफ्तार चीज़ें दिख रही हों, बहुत चमकते बदलते रंग, लगातार उनको रिवॉर्ड मिलना, तो इससे बच्चे में जो डोपामिन हिट्स है वो लगातार बना रहता है। और बच्चे कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत टाइम लग रहा है या जो जैसे कि वास्तविक जीवन में हर काम अपनी स्पीड से हो रहा है, धीमी गति उनको लगने लगती है, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वो बोर होने लगे हैं, इसीलिए वो वास्तविक जीवन या रियल लाइफ से कटने लगते हैं स्क्रीन की तरफ। दूसरा जो असर दिखाई देगा उनके इमोशनल रेगुलेशन पे, यानी कि उन पे भावनात्मक प्रभाव भी स्क्रीन का पड़ता है। लंबे समय तक स्क्रीन पे बने रहने की वजह से इन बच्चों में इमोशनल डिसरेगुलेशन की समस्या बढ़ जाती है। जैसे बात बात में गुस्सा होना, उनकी बात ना मानो तो रोने लगना, फ़ोन छीन लेने पे चिल्लाने लगना, इरिटेट होने लगना, इस तरह के जो उनकी रेगुलेशन होना चाहिए इमोशंस पे, वो कहीं ना कहीं उसमें कंट्रोल खोने लगते हैं। इसके रीज़न ये होते हैं कि जो डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है स्क्रीन पे, क्योंकि स्क्रीन क्या करता है, एक तरफा कम्युनिकेशन है। जो भी उसमें दिखाया जा रहा है, बच्चे उसमें इतने ज़्यादा इन्ग्रॉस, इतने इन्वॉल्व हैं कि वो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सीख पा रहे हैं। जो एम्पैथेटिक रिलेशन होना चाहिए दो लोगों में, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है स्क्रीन पर रहने की वजह से। इसीलिए इस तरह का जो इमोशनल एक रेगुलेशन है जो हम वास्तविक जीवन में सीखते हैं, जब हम लोगों के बीच में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, वो सारी चीज़ें चूँकि नहीं मिल पा रही हैं बच्चों को टाइमली, इसलिए बच्चे इस तरह की भावनात्मक जो चीज़ें हैं वो सीख भी नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें कि बच्चे स्कूल में, क्लासरूम में या घर पे अगर 20 मिनट से भी ज़्यादा उनका बैठना मुश्किल हो जा रहा है, स्क्रीन लेने पे या हटा देने पे बच्चे में चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब बच्चे में स्क्रीन एडिक्शन के ये भावनात्मक और व्यवहारात्मक दोनों असर हो रहे हैं। पीयर प्रेशर या समाज का भी स्क्रीन पर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि स्क्रीन जो एडिक्शन है वो सिर्फ घर से नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि घर में तो हम सारी चीज़ें बच्चों को बताते हैं और बच्चे उसे फॉलो भी कर रहे होते हैं, लेकिन जब यही बच्चे अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं तो कई बार स्कूल में या जो उनके फ्रेंड सर्कल है वो किसी ट्रेंड की बात कर रहे हों, किसी स्पेशल गेम की बात कर रहे हों, किसी सीरीज़ या सीरियल की बात कर रहे हों, और बच्चे को ये लगता है कि लो ये तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ या मुझे तो पता ही नहीं हो, बाकी लोग उनका मजाक उड़ाने ना लगे। इस प्रेशर में आके भी वो जिद करते हैं कि मुझे ये सारी चीज़ें देखनी है क्योंकि मेरे सारे दोस्त देख रहे हैं या वो ऐसा कर रहे हैं। कई बार मैंने ये भी सुना है कि बच्चे ये बोलते हैं कि बाकी पेरेंट्स नहीं मना करते, सिर्फ हमारे पेरेंट्स मना करते हैं। इसका मतलब उनको ये लगता है कि बच्चों को वो चैलेंज कर रहे हैं या ज़बरदस्ती उन पे डिसिप्लिन बना रहे हैं। इसकी दूसरी वजह ये होती है कि कई बार जो हम बच्चों को जो भी दे रहे हैं या जो उनको बाहर से एक्सपोजर मिल रहा है वो उनको उम्र से पहले मिल जा रहा है। कोई इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कुछ भी किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जो एक्सपोजर उन्हें एक सही एज में मिलना चाहिए था वो एक्सपोजर बहुत जल्दी मिल जा रहा है। इसकी वजह से भी बच्चों में सही गलत की पहचान कर पाना ये भी एक मुश्किल काम होता है। वो समझ नहीं पाते कि क्या जानकारियाँ सही हैं और क्या नहीं हैं।
और वो लगातार, क्योंकि वो बहुत हाई पेस चीज़ें उनको मिल रही हैं, इससे उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है कि वो भी सबके साथ जुड़े हुए हैं, कौन सा दोस्त उनको लाइक कर रहा है, कौन सा डिसलाइक कर रहा है, सोशल मीडिया पे रिएक्शंस क्या आ रहे हैं उनकी किसी चीज़ का, क्योंकि उनको लगातार उससे वैलिडेशन मिल रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं बच्चे में, सेल्फ स्टीम की चीज़ें भी, सेल्फ इमेज भी क्रिएट करती हैं। खासकर जो बच्चे किशोरावस्था में हैं, जो टीनेजर बच्चे हैं, उनमें ये चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती हैं, क्योंकि उनको घर से एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, वैलिडेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन बाहर से वही सेम वैलिडेशन मिल रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। तो इस वजह से कई बार पीयर प्रेशर या जो समाज में बदलती चीज़ें, उसकी वजह से भी बच्चे स्क्रीन के एडिक्टेड होते जा रहे हैं। आखिर स्क्रीन एडिक्शन होने पर समाधान क्या है, सलूशन क्या है, हम कैसे बच्चों को इससे बचा सकते हैं, या अगर बच्चा एडिक्टेड हो चुका है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, आपको सीमाएं तय करनी पड़ेंगी, यानी बाउंड्रीज़ बनानी पड़ेंगी। क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत हैं, घर में कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें उनको फॉलो करना है, बाहर कौन सी चीज़ें हैं। तो इस तरह से उनकी सीमाएं तय करें, कौन सी एज में देना चाहिए। जब तक आप नहीं उनको ये चीज़ें बताएंगे, बच्चा नहीं समझ पाएगा। तो हर एज के हिसाब से जो एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो भी बच्चों को बताना ज़रूरी है। दूसरा काम करना है, बच्चों को बाहर की दुनिया से, असली दुनिया से जोड़ना। इसके लिए आपको उनको विकल्प देना पड़ेगा, यानी कि ऑल्टरनेटिव चीज़ें देना। अगर आपने उनसे स्क्रीन ले लिया, अब बच्चा बोर हो रहा है, वो करे क्या? तो उसको ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं? क्या बच्चे को दूसरी एक्टिविटीज़ के बारे में पता भी है? नहीं। कई बार ये भी है कि हमें यही नहीं पता कि बच्चे को किस चीज़ का शौक़ है, क्योंकि हमने उस तरह का एक्सपोजर नहीं दिया। हो सकता है उसको ड्राइंग का शौक़ हो, म्यूज़िक का हो, डांसिंग का हो, गेम्स में हो। तो आप एक्सप्लोर करने दीजिए बच्चे को, और ख़ुद भी ये सोचें कि हम उनको उसका ऑल्टरनेटिव क्या दे सकते हैं। जब अगर बच्चा स्क्रीन नहीं देखे तो उसके बदले वो क्या करें। इसके साथ ही बच्चों को डिजिटल लिटरेसी सिखाना बहुत ज़रूरी है, यानी कि कौन सा कंटेंट उनके लिए अच्छा हो सकता है, कौन सा कंटेंट उनके लिए सही नहीं है, उसकी क्या स्टडीज़ हैं, क्या थियरी है, वो क्यों नुकसान है उनके लिए। इस तरह से अगर आप उनको अवेयर करेंगे, उनको डिजिटली आप उनको उनकी लिटरेसी बढ़ाएंगे, यानी जो हम डिजिटल साक्षरता की बात कर रहे हैं वो उनको देना सही समय पे बहुत ज़रूरी है। तभी बच्चे सही गलत में जो अंतर है वो समझ पाएंगे। इसके साथ ही बच्चों के साथ एक इमोशनल कनेक्टिविटी बढ़ाएं। बच्चों के साथ 20 से 30 मिनट का टाइम, जो क्वालिटी टाइम है, जो नो स्क्रीन टाइम होगा, बच्चे के साथ जो भी उसकी मनपसंद चीज़ें हैं, बातें हैं, उसके साथ खुल के बात करें। जैसे जैसे आप बच्चे से कनेक्ट होते जाएंगे, वो इन सारी चीज़ों को ज़रूर समझेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके साथ आपकी बात को समझें। और जो डिजिटल चीज़ों को लेके उनमें इस तरह का एक फ़ियर भी क्रिएट हो गया है कि नहीं 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 ये गलत है, तो करना क्या है आपको, ये भी आपको ही बताना पड़ेगा बच्चों को। क्योंकि जो हम स्क्रीन की बात करें वो कोई ऐसी चीज़, कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन हमें सही तरीका और सही चीज़ नहीं पता कि हम माइंडफुली, पर्पसफुली कैसे बच्चे को इस्तेमाल करना बताएं। तो आपको क्या करना है, बच्चे को सिर्फ जो उनका एक फैंटेसी वर्ड है, जो स्क्रीन का वर्ड बन चुका है, जो रियल नहीं है, उससे हटा के बच्चे को रियल वर्ल्ड में भी कनेक्ट करना है। तो उससे आपको दूर नहीं करना, बल्कि ये सिखाना है कि दूरी का कारण क्या है और कौन कौन सी चीज़ों को किस समय पे देना उनके लिए सही होगा। तो जैसे जैसे आप उनसे रियल वर्ल्ड में कनेक्टेड होते जाएंगे, वैसे वैसे बच्चे इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे। अगर इसी तरह की कोई समस्या स्क्रीन से लेके आपको आ रही है, या आप कंफ्यूज हैं कि ये करने के बाद भी समाधान नहीं मिल रहा है, सलूशन क्या हो सकता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जो दिए गए लिंक्स हैं उनको आप देख के स्क्रीन के बारे में और जानकारी ले सकते हैं।